और हमने देखा है किस तरीके से चीन के इशारे में नेपाल पिछले कुछ दिन से भारत के खिलाफ आग उगल रहा था, लेकिन भारत ने ऐसी सख्ती दिखाई कि नेपाल के होश ठिकाने आ गए। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने करीब 4 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। चीन की चाल फेल हो गई, उसके इरादे पर पानी फिर गया। उसकी साजिश का नेपाल ने पलीता लगा दिया। पूर्वी लद्दाख में सरहद पर मार खाने के बाद भी ड्रैगन नहीं सुधरा तो हमारे पड़ोसियों को भड़काने लगा। नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग की, लेकिन मिसफायर हो गया। सीमा विवाद के बाद पहली बार नेपाली पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। नेपाल भारत के बीच द्विपक्षीय बातचीत में आर्थिक और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हुई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। फोन की घंटी ऐसे समय में बजी जब कुछ हफ्तों में नेपाल ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वाले फैसले लिए। चीन के हाथों का खिलौना बनकर नेपाल के पीएम ओली ने उकसाने वाले बयान दिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नेपाल के पीएम ने किसी रणनीति के तहत पीएम मोदी को फोन किया? क्या भारत को बातचीत में फंसाकर चीन के प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं जारी, या फिर ओली को यह बात समझ में आ गई कि भारत के साथ रोटी बेटी के रिश्ते का धागा तोड़ना ठीक नहीं? नेपाल के पीएम ओली जब घर में घिरे तो उन्होंने भारत के साथ विवादों की गठरी खोल दी। चीन ने इस मौके को भुनाया, भारत के खिलाफ ओली का कान फूका। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक सड़क का उद्घाटन किया तो ओली बिलबिला उठे। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धूरा को अपना इलाका बताते हुए नया नक्शा जारी कर दिया। जून में नेपाल की संसद ने इस राजनीतिक नक्शे को मंजूरी भी दे दी। बिना आधार के नेपाल ने अपनी सीमा के विस्तार को नक्शे के जरिए दिखाया। हालांकि भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और चीन का बिना नाम लिए हुए कहा कि नेपाल दूसरे के कहने पर ऐसा कर रहा है। ओली का जब इतने से मन नहीं भरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विवादित बयान दे दिया। नेपाल के पीएम ओपी शर्मा ओली ने दावा किया कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। उन्होंने कहा कि हम लोग आज तक इस भ्रम में हैं कि सीता का विवाह जिस राम से हुआ है वो भारतीय हैं। वो भारतीय नहीं बल्कि नेपाली ही हैं। हालांकि इस विवादित बयान पर ओली के खिलाफ भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। साथ ही ओली के खिलाफ नेपाल में भी लोगों ने आवाज बुलंद की। देखिए, दोनों मंत्रालयों ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। इसमें जो है ज्यादा मत भिन्नता करने की, इसको जो है ज्यादा क्या कहते हैं, इसमें मत भिन्नता है कहने की जरूरत ही नहीं है। राम को हम मानते हैं, अयोध्या को हम मानते हैं, बुद्ध का जन्मभूमि लुम्बिनी है, उसको भारत मानता है। इसमें कोई शक नहीं कहा है। जहाँ तक दोनों देशों के बीच बुद्ध और राम का के बारे में सहयोग है, बुद्ध सर्किट की बात है, राम सर्किट की बात है, तो सहयोग की बात है। उसके बाद बुद्ध को भी राम को भी दोनों देश मानते हैं, दोनों देश श्रद्धा करते हैं। तो दोनों देश को जोड़ने की ये चीजें है। इसमें दोनों देशों को दूर रखने की, लेने की ये चीज ये नहीं है। ये तो दोनों देशों को नजदीक लाने की चीजें है जी। चीन की शय पर ओली एक के बाद एक गलती करते चले गए, लेकिन अपनी ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में भी ओली अलग थलग पड़ने लगे। उनकी पीएम की कुर्सी पर तलवार लटकने लगी। खबर आई कि चीन ने पर्दे के पीछे ओली को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। फिलहाल ओली की कुर्सी तो बच गई, लेकिन बड़बोले ओली को यह तय करना होगा कि नेपाल का भविष्य भारत के साथ साथ चलने में है, न कि चीन के साथ, जिसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया त्रस्त है। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक।